Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to start the last lesson from your Footprint Without Feet book, Class 10 NCERT. The name of the lesson is The Book That Saved the Earth and it has been written by Claire Boyko. This chapter is in the form of a play. So हमें characters देखने को मिलेंगे जो dialogues present करेंगे. ये प्ले एक बुक के बारे में है जिसने हमारे अर्थ को मार्शियन अटैक से बचाया था. इन मार्शियंस ने एक बार अर्थ पर अटैक किया था एंड कैसे मदर गूस टेल्स नाम की बुक ने अर्थ को इन मार्शियंस से बचाया, ये हम इस प्ले में पढ़ने वाले हैं. We are living in the 21st century, but this play is of 25th century. So we can say that this is a futuristic play. So इस प्ले में एक हिस्टोरियन है जो पास्ट के बारे में बताती है कि एक बार मार्स से एलियंस ने अर्थ पर अटैक किया था एंड जब उन्होंने ये बुक में लिखी गई पोएम्स पढ़ी तो वे डर गए एंड वे लोग अर्थ छोड़कर चले गए. So let's begin the lesson. The play The Book That Saved the Earth is full of imagination. इस प्ले में हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं. The first one is historian who introduces us to the play. Then Think Tank, the main character of the lesson, Apprentice Noodle, Captain Omega, Lieutenant Iota, Sergeant Ope, and we also have an offstage voice. So the historian is narrating the story कि किस तरह से इन मार्शियंस ने एक बार अर्थ पर अटैक किया था. म्यूजियम में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, राइट? सो जिस जगह पर इस प्ले का सीन हुआ है वो जगह है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. एंड यहाँ पर 20th सेंचुरी में अर्थ के ऊपर जो भी हुआ था उनके बारे में इस डिपार्टमेंट में बताया गया है. बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले हमें एक हिस्टोरियन दिखाई देती है जिसके ऊपर स्पॉटलाइट शाइन हो रही है. वो एक टेबल पर बैठी हुई है एंड उसके पास एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है. पास ही में जमीन पर एक ईजल रखा हुआ है एंड उस पर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. ये हिस्टोरियन ऑडियंस को बाव करते हुए विश करती है और कहती है कि मेरा डिपार्टमेंट बहुत पुरानी 20th सेंचुरी के बारे में, उस सेंचुरी की अच्छी यादों के बारे में अगर किसी को भी जानने की इच्छा हो, क्यूरियोसिटी हो, तो उनका आंसर देती है. आगे वो कहती है कि 20th सेंचुरी को हम एरा ऑफ बुक भी कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम में एंटिटस से लेकर जूलूस तक हर टॉपिक पर बुक्स मिलती थी. उस टाइम में बुक्स लोगों को सब कुछ सिखाती थी, जैसे कोई भी काम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है एंड क्यों करना है. बुक्स इवन लोगों को डिटेल्ड नॉलेज भी देती थी, लोगों को एडुकेट करती थी, डिसिप्लिन सिखाती थी. लोग बुक्स को अपने घर में सजावट के तौर पर भी रखते थे. बुक्स को घर में डेकोरेट करके ये बताने की कोशिश करते थे कि दे लव टू रीड बुक्स एंड इट्स अ गुड हैबिट. नाउ ये सब बातें तो बुक्स के बारे में उस टाइम में सभी ने सुनी थी, बट एक अजीब बात जो बुक्स के बारे में सुनी गई थी वो थी कि बुक ने अर्थ को बचाया. आगे वो बताती है कि आप में से किसी ने भी 2040 में होने वाली मार्शियन इन्वेजन के बारे में नहीं सुना होगा एंड कहती है कि आजकल तो स्कूल में बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता. If we try to understand this point, then right now we are in 2021 and इस प्ले में 25th सेंचुरी की बात हो रही है, यानी हमारे फ्यूचर की बात हो रही है. एंड ये हिस्टोरियन बात कर रही है कि 2040 में अर्थ पर एक मार्शियन इन्वेजन हुई थी, यानी प्रेजेंट की बात करें तो 2021 के 19 साल बाद दैट इज इन 2040 में मार्शियन अटैक होगा. एंड इसी मार्शियन अटैक के बारे में ये हिस्टोरियन हमारे फ्यूचर यानी 25th सेंचुरी में जाकर बात कर रही है. आगे वो कहती है कि द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड क्योंकि एक बुक ने इस इन्वेजन को रोक दिया था. अब आप लोग क्यूरियस होंगे कि ऐसी तो कौन सी बुक थी जिसने मार्शियन इन्वेजन को रोक दिया. क्या वो एक नोबल एनसाइक्लोपीडिया थी, या फिर एक बड़ी एंड स्कॉलरली बुक अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या कोई आउटर स्पेस के बारे में कोई सीक्रेट बुक? नो, इट वाज नन ऑफ दोज. आगे वो कहती है कि लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड इसमें देखकर आपको पता चलेगा कि 2040 में क्या हुआ था. नाउ द हिस्टोरियन टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर एंड लोगों को इशारा करती है कि लेफ्ट में स्क्रीन पर देखे. अब स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के ऊपर से हटकर प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर पड़ती है एंड वहां पर थिंक टैंक दिखाई देता है. थिंक टैंक के साथ एक और मार्शियन खड़ा है जिसका नाम है नूडल. नूडल एक अप्रेंटिस है, एक ट्रेनी है, यानी वो अभी काम सीख रहा है एंड उनके सामने एक इलेबोरेट स्विच बोर्ड पड़ा हुआ है. साइड में एक और ईजल पड़ा हुआ है विच रीड्स मार्स स्पेस कंट्रोल.
ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, बो लो बिफोर एंटरिंग। अब नूडल कहता है, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, सबसे शक्तिशाली और पूरे ब्रह्मांड में बुद्धिमान प्राणी, आपके आदेश क्या है। अब जब नूडल ने थिंक टैंक को इस तरह से एड्रेस किया तो वो बहुत चिढ़ गया एंड कहा कि तुम मुझे ग्रीट करते समय कुछ सैल्यूटेशंस के बारे में एड्रेस करना भूल गए, मुझे वापस ठीक तरीके से एड्रेस किया जाए। सो नूडल इन अ सिंग सॉन्ग यानी गाना गाते गाते कहता है कि इट शैल बी डन सर। सो अगेन नूडल थिंक टैंक को एड्रेस करते हुए विश करता है कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? So इस पर थिंक टैंक नूडल को कहता है कि हमारी सैटेलाइट, व्हाट डू दे कॉल दैट प्लैनेट, whatever its name, वो जिस कोई भी प्लैनेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही है, जब वो प्लैनेट हमारी जनरस लीडरशिप का हिस्सा बन जाएगी, जब हम उस प्लैनेट पर रूल करने लगेंगे, तब वो प्लैनेट हमारे अंडर फ्लरिश करने लगेगा एंड मुझे अपनी उस सैटेलाइट से बात करनी है एंड सो तुम मेरा कम्युनिकेशन चालू करवा दो। सो नूडल उसे बताता है कि उस प्लैनेट का नाम अर्थ है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी सैटेलाइट गई हुई है। सो थिंक टैंक कहता है कि यस अर्थ ऑफ कोर्स, देखा हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट पहले कुछ जरूरी चीज, मेरा मिरर, मैं मेरे मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ, यानी वो मिरर में अपने आप को देखना चाहता है। सो नूडल थिंक टैंक को एक मिरर देता है। नाउ थिंक टैंक के हाथ में मिरर आते ही वो मिरर से पूछता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। हम सब ने स्नो वाइट की स्टोरी भी सुनी है, जिसमें स्नो वाइट की स्टेप मदर के पास एक मिरर होता है एंड शी ऑलवेज यूज टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू द मिरर, दैट हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। इन द सेम वे थिंक टैंक ऑल्सो थिंक्स कि पूरे यूनिवर्स में उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है एंड टू कंफर्म दिस थिंक टैंक आस्क द अबोव क्वेश्चन टू द मिरर। नाउ एक पॉज के बाद, थोड़ी देर के बाद, स्टेज पर पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि यू सर। थिंक टैंक इज वेरी हैप्पी कि मिरर ने उसका नाम लिया एंड सो ही स्मैक्स द मिरर। फिर वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी जवाब देना, आई हेट अ स्लो मिरर। फिर वो अपने आप को मिरर में एडमायर करता है एंड कहता है, क्या हम मार्शियंस हैंडसम नहीं हैं? एटलीस्ट उन टाइनी हेड्स वाले अगली अर्थलिंग से तो काफी अट्रैक्टिव है। फिर वो नूडल को कहता है कि तुम भी अपनी माइंड की एक्सरसाइज करते रहा करो एंड फिर एक दिन तुम्हारा ब्रेन भी मेरे जितना बड़ा हो जाएगा एंड एक बैलून ब्रेन बन जाएगा। नाउ नूडल तो एक अप्रेंटिस है, ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता एंड सो ही सेज कि मैं भी माइटी थिंक टैंक यही आशा रखता हूँ। थिंक टैंक नूडल को कहता है कि हमारा जो स्पेस सैटेलाइट अर्थ पर जा रहा है उसे कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं उस एंशियंट बॉल ऑफ मड जिसे हम अर्थ कहते हैं उस पर लंच से पहले अटैक करना चाहता हूँ। नूडल तो तुरंत ही एक्शन में आ गया एंड तुरंत ही स्विच बोर्ड के ऊपर लीवर को एडजस्ट करने लगा एंड स्विच ऑन होते ही वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बजेस एंड बीप्स के साथ शुरू हो जाती है एंड द कर्टेन ओपन्स। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स अब सीन है स्पेस प्रोब सैटेलाइट का एंड द प्लेस शोन हियर इज मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रलवेल पब्लिक लाइब्रेरी। अब ये मार्शियंस सैटेलाइट से उतरकर इस लाइब्रेरी में एंटर हो चुके हैं। कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़े रहकर ड्रॉवर्स में रखे हुए कैटलॉग को बड़े ही कंफ्यूज स्टेट में खोल रही है एंड बंद कर रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा उसके लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है एंड वो एक बुक केस की बुक्स को काउंट कर रही है। सार्जेंट ओप इज एट राइट, वो एक बुक को खोल रहा है, बंद कर रहा है, ऊपर नीचे घुमा रहा है, उसे शेक कर रहा है, पेजेस को रिफिल कर रहा है एंड देन शेक्स हिज हेड इन अ कंफ्यूज्ड वे। अब इस लाइब्रेरी के बाहर नूडल अपने रिमोट कंट्रोल के नॉब्स को एडजस्ट करता है एंड थिंक टैंक को कहता है कि मैं स्पेस क्रू को देख पा रहा हूँ। थिंक टैंक अब अपने बड़े बड़े गॉगल्स पहनकर स्टेज की तरफ उन मार्शियंस को देखने के लिए घूम जाता है। आगे नूडल कहता है कि मुझे लगता है कि हमारा स्पेस क्रू अर्थ के किसी बिल्डिंग में घुस गया है। सो इस पर थिंक टैंक कहता है कि एक्सीलेंट, मुझे उनसे बात कराओ। थिंक टैंक का ऑर्डर मिलते ही नूडल माइक्रोफोन में कहता है कि मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कैप्टन ओमेगा कम इन एंड स्पीक अप,
टेल अस योर लोकेशन। अब ओमेगा का वॉइस कांटेक्ट नूडल से हो जाता है एंड वो कहती है कि मैं लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सार्जेंट ऊप के साथ विदाउट एनी एक्सीडेंट अर्थ पर लैंड करके इस स्क्वायर रूम में शेल्टर ले चुके हैं। एंड वो आयोटा को पूछती है कि डू यू हैव एनी आइडिया कि हम कहाँ हैं। सो आयोटा रिप्लाई देती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो एक बुक दिखाकर कहती है कि मैंने इसी तरह की 2000 चीजें काउंट की है। मुझे लगता है कि ये जरूर ऐसी ही किसी चीजों को स्टोर करने की जगह है। तुम्हें क्या लगता है सार्जेंट ऊप। तो इस पर सार्जेंट ऊप जवाब देता है कि आई हैवंट अ क्लू। मैंने 7 गैलेक्सीज देखी है बट मैंने ऐसा किसी भी गैलेक्सी में नहीं देखा है। बाद में वो बुक को अपने सर के ऊपर रखकर कहता है कि मे बी दे आर हैट्स और अ हैबरडैशरी। बाद में ओमेगा बाउ करके कहती है कि परहैप्स थिंक टैंक इस मैटर को हमारे लिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो महान और इंटेलिजेंट हैं। सो थिंक टैंक ओमेगा को कहता है कि तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हैं उनमें से एक चीज को उठाकर मुझे दिखाओ सो दैट मैं उसे ध्यान से देखकर बता सकूं कि वो है क्या। सो ओमेगा होल्ड्स अ बुक अप एंड थिंक टैंक उसे देखकर कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया। अर्थ के लोग हमेशा खाते रहते हैं एंड तुम जिस जगह पर हो वो अनडाउटेडली एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। सो ओमेगा तुरंत ही आर्टो एंड ऊप को कहती है कि थिंक टैंक कहते हैं कि हम तो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। सो इस पर ऊप कहता है कि अरे ये अर्थलिंग्स तो बड़ी ही अजीब सी चीजें खाते हैं। अब इन सब को कंफ्यूज स्टेट में देखकर थिंक टैंक कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे सैंडविच कहते हैं। अब जब इतने महान और इंटेलिजेंट थिंक टैंक ने कह दिया कि इट्स अ सैंडविच तो ओमेगा एंड आयोटा तो तुरंत ही मान गए कि इट्स अ सैंडविच। बट ऊप थोड़ा सा हैरान है कि क्या ये सैंडविच है। सो इस पर थिंक टैंक कहता है कि सैंडविचेस अर्थ पर रहने वाले लोगों का मेन फूड है। ध्यान से देखो ब्रेड की 2 स्लाइसेस हैं एंड बीच में उन्होंने सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग भरा हुआ है। ओमेगा को भी ये सही लगा। अब थिंक टैंक कहता है कि मैंने जो कहा उसे प्रूव करने के लिए आई ऑर्डर यू टू ईट दैट सैंडविच। अब ये सुनकर ओमेगा कहती है ईट इट। इस पर तो थिंक टैंक एकदम भड़क गया एंड कहता है कि मैंने जो कहा उस पर क्या तुम्हें डाउट है। ना ओमेगा को ये अजीब सा सैंडविच खाने में डाउट तो है पर थिंक टैंक के सामने बोले कौन। सो वो ये काम आयोटा पर पास कर देती है ये कहकर कि आयोटा ने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है एंड सो आई ऑर्डर आयोटा टू ईट दिस सैंडविच। सो आयोटा कहती है कि इसे मैं खाऊं। आई नो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मैं पहली मार्शियन बनूंगी टू ईट दिस स्ट्रेंज सैंडविच बट मैं इतनी भी इम्पोलाइट नहीं हूँ कि मैं मेरे सार्जेंट खाए इससे पहले खाऊं। ऐसा कहकर शी ऑर्डर्स ऊप टू ईट द सैंडविच। अब ऊप की बारी। सो वो भी अजीब सा फेस बनाकर कहता है कि कौन मैं खाऊं। सो आयोटा एंड ओमेगा उसे सैल्यूट करके कहते हैं कि फॉर द ग्लोरी ऑफ मास। सो ऊप ओपन्स हिज माउथ टू ईट दिस। जब वो बुक का एक कॉर्नर खाता है उसे च्यू कर रहा है स्वॉलो कर रहा है तो वो अनईजी फील कर रहा है एंड इसीलिए वो अजीब तरह के स्ट्रेंज फेसेस बनाता है। पैंटमाइम यानी कॉपीज विद एग्जैजरेशन। वो बुक तो ऊप के गले में फंस जाती है। सो ओमेगा एंड आयोटा उसे पीठ पर पीछे थपथपाते हैं। ऊप को खाते हुए देखकर थिंक टैंक उसे पूछता है वॉज इट नॉट डिलीशियस ऊप। सो ऊप थिंक टैंक को जवाब देता है कि नो इट वॉज नॉट एट ऑल डिलीशियस। पता नहीं ये अर्थलिंग्स इन सैंडविचेस को बिना पानी के खाते कैसे है। ये सैंडविच तो मांस पर जो डस्ट होती है उसके जितनी ड्राई है। अब नूडल थिंक टैंक को कहती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है बट इन सैंडविचेस के बारे में मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहा है कुछ डेटा फ्लोट हो रहा है। अब थिंक टैंक तो खुद को ही महान और इंटेलिजेंट समझता है दूसरों के इंटेलिजेंस पर तो उसको भरोसा ही नहीं है। सो वो कहता है कि तुम्हारे पास इन सैंडविचेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ज्यादा कुछ ट्रिफलिंग तो होगी नहीं बट फिर भी गो अहेड एंड टेल अस। सो नूडल कहता है कि वेल सर मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में उन सैंडविचेस के बारे में देखा है कि ये अर्थलिंग्स इन सैंडविचेस को खाते नहीं हैं बट उनके लिए ये एक तरह से बातचीत करने का जरिया है कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो इस पर थिंक टैंक कहता है कि यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। हु इज नेवर रॉन्ग। तो सभी लोग एक साथ में कहते हैं कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। अब थिंक टैंक कहता है कि ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस है इसीलिए आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम।
तो ओमेगा, आयोटा एंड ऊप तो टोटली कंफ्यूज्ड कि अब हम इस बुक से क्या सुनेंगे। उन मार्शियंस को कंफ्यूज देखकर थिंक टैंक कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारे कानों में क्या पत्थर पड़े हैं? आई सेड लिसन टू देम। सो वे सभी बुक केस में से दो दो बुक्स उठाकर अपने कानों के पास रखकर उस सैंडविच को, उस बुक को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। एंड ओमेगा थिंक टैंक को कहती है कि इट शैल बी डन सर। अब आयोटा, ओमेगा एंड ऊब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है। बाद में जब ऊब अचानक जोर से कहता है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, तो ओमेगा एंड आयोटा डर कर जंप करते हैं एंड ऊब को चुप रहने को कहकर अगेन दे ट्राई टू लिसन इंटेंटली। जब थिंक टैंक कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी सुनाई देता हो वो मुझे बताओ, तो इस पर ओमेगा कहती है कि अभी तक हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि इन कम्युनिकेशन सैंडविचेस में से जो साउंड आ रहा हो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे कानों के साउंड की फ्रीक्वेंसी को मैच ना करता हो, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। तो आयोटा जवाब देती है कि हमें तो कुछ सुनाई नहीं देता। हो सकता है इन अर्थलिंग्स के कान हमारे से शार्प हो। ऊप को भी कुछ सुनाई नहीं देता है एंड वो भी कहता है कि हो सकता है इन सैंडविचेस में से कोई आवाज ही ना आती हो। ये सुनकर थिंक टैंक को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि माइटी थिंक टैंक से कोई गलती हो गई है? तो ओमेगा कहती है कि नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगेन नूडल के दिमाग में कुछ विचार आया। सो वो कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, बट मेरे दिमाग में एक आइडिया घूम रहा है। सो थिंक टैंक कहता है कि तुम्हारे दिमाग में से उस आइडिया को बाहर निकालो एंड मैं जस्टिफाई करूंगा कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है कि बकवास है। आगे नूडल कहता है कि मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में ये भी देखा था कि ये अर्थलिंग्स इन सैंडविचेस को सुनते नहीं है, बट दे ओपन इट एंड वॉच देम। सो इस पर थिंक टैंक कहता है कि तुम्हारी बात सही है कैप्टन ओमेगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये सैंडविचेस ईयर से कम्युनिकेट नहीं करते, ये आई से कम्युनिकेट करते हैं। यानी इनमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बट इन्हें आंखों से देखो और उन्हें समझने की कोशिश करो। अब थिंक टैंक ओमेगा को एक लार्ज एंड कलरफुल सैंडविच उठाने को कहता है। ऐसा लगता है कि इट इज इम्पोर्टेंट, उसे खोलो एंड टेल मी व्हाट यू सी। बुक देखकर ओमेगा कहती है कि ऐसा लगता है इस बुक में अर्थलिंग्स की पिक्चर्स है। अब उन्हें तो हमारी लैंग्वेज रीड करनी आती नहीं थी। सो आयोटा कहती है कि ऐसा लगता है कि इस बुक में कोडेड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। जब थिंक टैंक को ये पता चलता है कि उस बुक में कोडेड लैंग्वेज में कुछ लिखा है, तो वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है एंड कहता है कि आई टोल्ड यू दिस बुक वाज इंपॉर्टेंट, नाउ डिस्क्राइब द कोड टू मी। सो ऊप उस कोड को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि इसमें कुछ पिक्चर्स है एंड उन पिक्चर्स के पास बहुत सारी लाइंस है, डॉट्स है एंड कुछ स्विगल भी किया हुआ है। ये सुनकर थिंक टैंक को लगता है कि ये मैटर तो बड़ा ही सीरियस है एंड कहता है कि अर्थलिंग्स को समझने में हमसे भूल हो गई है। हमने जितना सोचा था उतने भी वे पुराने नहीं हैं। उन्होंने तो कोडेड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है एंड हमें इस सीक्रेट मैसेज को समझना होगा, उसे तोड़ना होगा। अब नूडल अपने क्लेवर एंड माइटी थिंक टैंक से कहता है कि क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस में जाने वाली क्रू को कोई विटामिन नहीं दिए थे उनकी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए। नूडल के कहने के बाद थिंक टैंक को ये याद आता है एंड वो अपनी स्पेस टीम को कहता है कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है दैट केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू सम विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। सो तुम लोग फटाफट ये विटामिन्स खोलो एंड देन वॉच द सैंडविच। तुम आसानी से इस कोडेड सीक्रेट मैसेज को अनफोल्ड कर सकोगे, उसे समझ पाओगे। सो ओमेगा अपने मेंबर्स को ऑर्डर देती है कि अपने बेल्ट्स के बॉक्सेस में से विटामिन्स निकालो एंड उसे खा लो। जैसे ही वे इन विटामिन्स को खाते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उनके सिर हिलने लग जाते हैं एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर हेड्स। उन्हें देखकर थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड टू मी। बुक में देखकर ओमेगा एंड आयोटा अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं एंड ऊप तो हंसने ही लगता है। तो थिंक टैंक बड़ा ही इम्पेशेंट हो जाता है एंड उन्हें जल्दी से जल्दी उस कोडेड मैसेज को बताने को कहता है। इमीडिएटली ओमेगा फॉलोज हिज इंस्ट्रक्शंस एंड रीड्स अ पोयम इन अ सीरियस टोन।
ये पोएम सुनकर ऊप हंसने लगता है एंड कहता है कि इमेजिन इस तरह की प्रिटी मेड्स गार्डन में ग्रो होती है। उसे हंसता देख थिंक टैंक कहता है कि स्टॉप दैट लाफ्टर, इसमें बिल्कुल लेविटी नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। हमने जिस प्लेनेट को प्रिमिटिव समझा था वहाँ के लोग तो बड़े ही तेज है। ये मजाक का टाइम नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी। नाउ उस पोएम का पिक्चर देखकर थिंक टैंक इस पोएम को एनालाइज करता है कि अर्थलिंग्स ने तो एग्रीकल्चर एंड माइनिंग को कंबाइन कर दिया है। थिंक टैंक कहता है कि ये अर्थलिंग्स तो इतने स्मार्ट है कि वे लोग सिल्वर जिसे हम माइंस में से निकालते हैं, ये लोग तो इस रेयर मेटल को भी एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो करते हैं। ये लोग कॉकल शेल्स एंड एक्सप्लोजिव्स भी ग्रो करते हैं। नूडल, हमारी इन्वेजन टीम जो अर्थ पर कब्जा करने के लिए निकली हुई है, उससे मेरा कांटेक्ट करवाओ। सो नूडल कहता है कि हमारी इन्वेजन टीम तो ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है एंड अब वो अर्थ पर कब्जा करने ही वाली है। सो थिंक टैंक तुरंत उस इन्वेजन फ्लीट को रोकने के लिए कहता है कि हमारे पास अर्थ के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन आई है एंड आयोटा को बुक में आगे क्या लिखा है उसे बताने को कहता है। आयोटा ऑल्सो बिकम सीरियस एंड रीड द पोएम। नाउ शी रीड्स वन मोर पोएम। ये सुनकर ऊप लाफ्स एंड सेज कि डिश एक स्पून के साथ भाग गई। हाउ इज दिस पॉसिबल? थिंक टैंक कहता है हंसने की जरूरत नहीं है, बी सीरियस। ये अर्थलिंग्स तो एक हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर पहुंच गए हैं। तुमने सुना नहीं, इन अर्थलिंग्स ने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी म्यूजिक एंड स्पेस टेक्निक सिखा दी है। उनके डॉग्स के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी मजाक को समझकर हंसता है। हो सकता है कि एट दिस वेरी मोमेंट दे मस्ट बी प्लानिंग समथिंग, क्योंकि यहाँ लिखा है कि द काउ जम्प्ड ओवर द मून। तो हो सकता है कि मिलियंस ऑफ काउस को लेकर ये लोग किसी प्लेनेट पर अटैक कर दे। आगे थिंक टैंक नूडल को ऑर्डर देता है कि हमारी इन्वेजन टीम को इन्फॉर्म कर दो कि आज हम अटैक नहीं करेंगे एंड फिर वो ऊप को नेक्स्ट कोड पढ़कर बताने को कहता है। सो ऊप नेक्स्ट कोड पढ़ता है। वी ऑल नो दिस पोएम हम्टी डम्टी एंड इस पोएम का जो कैरेक्टर है वो थिंक टैंक से बिल्कुल मैच करता है। नाउ ऊप इस कोड को डिकोड करते हुए हम्टी डम्टी का पिक्चर थिंक टैंक एंड ऑडियंस को बताते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल। ओ पिक्चर को देखते ही थिंक टैंक अपने बड़े से सर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो मैं हूँ एंड ये तो मेरा बैलून ब्रेन है। इन अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है एंड दे आर आफ्टर मी। वो तो बहुत डर जाता है कि उस पिक्चर की तरह ये अर्थलिंग्स मुझे भी गिराना चाहते हैं। यहाँ ये भी लिखा है कि हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, विच मीन्स कि ये लोग तो मास सेंट्रल कंट्रोल को एंड मुझे कैप्चर करना चाहते हैं। नूडल, जल्दी मेरे लिए स्पेस कैप्सूल मंगवाई जाए, ये अर्थलिंग्स तो मास पर अटैक करने वाले हैं। मैं भी विदाउट एनी डिले मास छोड़कर भाग रहा हूँ एंड तुम भी मेरे स्पेस क्रू के मेंबर्स जल्दी से जल्दी अर्थ छोड़कर भाग जाओ, बट बी श्योर कि यू डोंट लीव एनी ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। कुछ भी सबूत ना छूट जाए, क्योंकि ये अर्थलिंग्स इतने स्मार्ट है कि उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आगे वो ऐड करता है कि इन अर्थलिंग्स को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता चल चुका है कि वे लोग मार्स पर अटैक करने वाले हैं। नूडल थिंक टैंक से पूछता है कि हम कहाँ जाएंगे, तो थिंक टैंक कहता है कि हम मार्स से 100 मिलियन माइल्स दूर चले जाएंगे। हमारी इन्वेजन टीम को ऑर्डर करो कि पूरे के पूरे मार्स प्लेनेट को खाली कर दे, क्योंकि अर्थलिंग्स मार्स पर अटैक करने वाले हैं एंड हम इस सोलर सिस्टम से 100 मिलियन माइल्स दूर अल्फा सेंटोरी चले जाएंगे। सो दिस वाज द ह्यूमरस स्टोरी टोल्ड टू अस बाय द हिस्टोरियन। आगे वो कहती है कि 2040 के इस मार्शियन इन्वेजन के बाद नाउ व्हेन वी आर इन द 25th सेंचुरी, तो हमने इन मार्शियंस के साथ कांटेक्ट वापस डेवलप कर लिए है एंड अब हम उनके फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। सो ये हिस्टोरियन हमारे फ्यूचर में जाकर बताती है कि 2040 में मार्शियन इन्वेजन हुआ था एंड अब 25th सेंचुरी में जब अर्थ ने मार्शियंस के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बना लिए हैं, तो थिंक टैंक उनका कमांडर इन चीफ नहीं रहा है एंड एक क्लेवर वाइज एंड वंडरफुल मार्शियन ने थिंक टैंक को रिप्लेस कर लिया है एंड वो है नूडल। आगे वो बताती है कि अब जब 25th सेंचुरी में मार्स एंड अर्थ फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो हमने उन्हें सैंडविचेस एंड बुक्स में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिया है, उन्हें पढ़ना भी सिखा दिया है एंड मार्स के कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में एक लाइब्रेरी भी सेटअप कर दी है।
आगे वो कहती है, इतना सब कुछ उनको सिखाने के बाद भी एक ऐसी बुक है जिसे ये मार्शियंस पढ़ना नहीं चाहेंगे। हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। द नेम ऑफ दैट बुक इज मदर गूस। With this, the historian bows the audience and leaves the stage. With this, we have come to an end of this topic. For more videos, like, share, and subscribe my channel, Ignited Minds.